औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे डीएक्सवाई की मूव, उसके अलावा गोल्ड के डिफरेंट लेवल के ऊपर बात करेंगे, सीपी ट्रेड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फाइनली जुड़े हैं हमारे साथ, मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना तो हमारे इस नंबर पे मैसेज कीजिए। इसके अलावा गाइस, ये हमारी ये वीकली वीडियो है, इसको लाजमी देखें ताकि आने वाले वीक में आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स की समझ हो और उस जगह जब मार्केट को पहुंचे तो आप एग्रेसिव तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकें। सेवन्थ बैच की इनरोलमेंट के लिए आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारी आज इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कॉपी ट्रेड के हवाले से वीडियो अपलोड कर लूँ कि किस तरीके से हमारे कॉपी ट्रेड को सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट होगा। चलें गाइस, चलते हैं आज के इवेंट के ऊपर। तो आज है मंडे, आज कोई बड़ी खबर नहीं है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मंडे वाले दिन अक्सर जितनी मूव होती है यूएस सेशन से पहले, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूव और बहुत ही ज़्यादा फेक मूव आप कह सकते हैं होती है। इसलिए आप लोगों ने बड़ी एहतियात से जो है ना ट्रेड को प्लान करना। हो सकता है कि मार्केट सीपीआई के लिए जो है ना वो रेंज बाउंड भी रहे। चलें गाइस, सबसे पहले हम सीपी के ऊपर बात करते हैं। तो गाइस, आज आपको बताता चलूं कि आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो मार्केट का वो 3367.9 है, यानी 3367.9 आज का टर्निंग पॉइंट है। अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में ये कैंडल 5 मिनट बाकी है, ये अगर इससे नीचे क्लोज होती है तो ऑफ कोर्स हम रीटेस्ट के ऊपर सेलिंग को देखेंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो रहेगा वो 3353 है और यहाँ से मार्केट पुल बैक करती है और फिर इसको अगर रिजेक्ट होकर ब्रेक कर देती है तो देन मार्केट आज आपको 3326 और 3319 पे ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा गाइस, अगर आप इससे ऊपर M30 क्लोज होती है तो फिर हम क्या करेंगे, बाइंग में जाएंगे। एक मिनट, बाइंग में जाएंगे और पहला जो ट्रैक टेक प्रॉफिट रहेगा वो रिजेक्शंस लाइन हो सकती है 3380 और यहाँ से मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो 3406 और 3410 की 12 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। यह है आज की मार्केट की रेंज। लेकिन मार्केट इस टाइम सेलिंग जोन के ऊपर है। ओवरऑल हम बात करेंगे डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर। डीएक्सवाई की मूव को अगर आप गाइस देखें तो मैंने आपको बताया था कि एक्सपेक्टेड टारगेट मार्केट का ये हो सकता है, जो आज सुबह ही मार्केट लगा के डाउन साइड की तरफ आ रही है और इस वक्त तेजी के साथ मार्केट ड्रॉप हो रही है। और अगर आज कि ये इसकी क्लोजिंग इसके नीचे हो चुकी है तो ऑफ कोर्स मार्केट का नेक्स्ट टारगेट 97.7 और यहाँ से रिजेक्ट हुई तो मार्केट 97/6 के ऊपर और ये गैप फिल करती हुई दिखाई देगी। यानी यूएस सेशन से पहले डीएक्सवाई आपको डाउन साइड की तरफ ज्यादा दिखाई देगा और यूएस सेशन में आपको अगेन ये इंप्रूव होगा। ठीक है, अगर H4 के ऊपर बात करें तो गाइस एग्जैक्टली रेजिस्टेंस से मार्केट रिजेक्ट हुई है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक करके इस 97.6 से आपको दोबारा से बुलिश होती हुई दिखाई देगी। जब तक इस ट्रेंड लाइन से ऊपर है मार्केट का ट्रेंड जो है ना वो बुलिश रहेगा। अब हम गोल्ड के ऊपर बात करते हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं डेली के ऊपर। मैं डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर आज बात करूंगा आपसे और आप जब पता लगाने की कोशिश करेंगे कि मेन कोर पॉइंट्स जो है ना मार्केट का कौन सा है। यहाँ पे गाइस देखिए तो मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न बना रही है, लेकिन ये जो लाइन मैंने लगाई थी 70 की, यानी 3370, इससे ऊपर डेली की क्लोजिंग का मतलब मार्केट का नेक्स्ट टारगेट 3412 है। तो डेली के ऊपर मार्केट एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बना रही है जिसमें रेजिस्टेंस भी रिजेक्ट हो रही है और यहाँ से सपोर्ट भी जो है ना वो अपसाइड सेंडिंग बना रही है। तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेक होना बहुत जरूरी है, यानी कि डेली की कैंडल 3370 से ऊपर क्लोजिंग हो तो देन नेक्स्ट टारगेट जो है ना वो मार्केट का 3425 3450 हो सकता है। और अगर मार्केट अगेन रिजेक्ट हो गई और वापस आके एक तो इम्पोर्टेंट लेवल आज आपका छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखेंगे 3346 और 45 का एरिया अच्छा बाइंग का है। और अगर ओवरऑल बात करें कि मार्केट जितनी अपसाइड की तरफ गई थी, इसका रिट्रेस की बात करें तो फिर मार्केट 3337 27 और 16 के एरिया तक आ सकती है। यानी कि अगर यहाँ से रिजेक्ट हुई तो मार्केट इस जगह से फिर सपोर्ट ले सकती है। ठीक है,
अब डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे पहले हम बात करते हैं डेली की, तो सॉरी एच एच वन की। तो एच वन स्टोरी में आपने थोड़ा सा तवज्जो के साथ बात को समझना है। मार्केट आपके सामने एक असेंडिंग चैनल्स बना रही थी और यहाँ से ही एग्जैक्टली रिजेक्ट हुई है ऑलमोस्ट 3374 के आसपास से। ये मार्केट का रिजेक्शंस लाइन भी है और यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है। इस वक्त देखें तो सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है, बाइंग का प्रेशर कम है। मार्केट इस गैप को फिल कर चुकी है और ये गैप अब नहीं रहा। जो चूंकि मार्केट गैप अप से ओपन हुई थी, ये मैंने वीकली वीडियो में बताया था कि मार्केट गैप अप से ओपन होगी और फिर फिल भी करेगी। तो गैप अप से ओपन हुई, अब एक टॉप लगा के और अब फिल भी करने जा रही है। तो क्या ये सेलिंग हो गई है? नहीं। अभी हम ओवरऑल बात करेंगे, ओवरऑल ट्रेंड बुलिश। और एच वन स्टोरी है, यानी एक एक कैंडल एक घंटे की है। अगर हम देखें तो पहली बाय स्कैल्पिंग आपकी 3353 और 49 का एरिया है। ये सबसे पहली बाइंग स्कैल्पिंग है। इससे पहले बाइंग जो है ना वो हो चुकी है सुबह सवेरे जिन लोगों ने की है। उसके बाद अगर आप देखें तो 3345 का एक कोर लेवल है, इससे नीचे एसएल रख सकते हो। ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। इसके बाद डिमांड, नेक्स्ट डिमांड जो है ना वो 3335 और 29 का एरिया है। उसके नीचे 3326 और 22 का एरिया है। फिर फेयर वैल्यू गैप मौजूद है और 3315 और 8 का एरिया। ये सबसे फेवरेट लेवल्स है बाइंग का और स्कैल्पिंग का, ये वाला लेवल्स है। ये तो हो गई ओवरऑल बात। अगर इससे नीचे मार्केट जाती है तो फिर गाइज मैं आपको बताता चलूं, एक और फेयर वैल्यू गैप मौजूद है और नीचे 3292 और 82 का भी एरिया है। अब अगर बात की जाए इस सिनेरियो से कि अगर मार्केट यहाँ से ही, यानी इस स्कैल्पिंग वाले जोन से ही टच करके अपसाइड की तरफ जाती है, क्योंकि इसमें सपोर्ट, ये जो असेंडिंग चैनल की सपोर्ट भी है और ये डिमांड जोन भी है। और अगर यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है तो गाइस बताता चलूँ 75 पहली रेजिस्टेंस होगी और इसको ब्रेक करती है तो फिर 3399 और 3399 के दरमियान में आपकी फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगी। और दूसरी रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो गाइस ये 3411 और 20 का एरिया हो सकता है, ठीक है। और अगर जितनी भी मूव मार्केट ने यहाँ लो से लगाई है, यानी 3282 से लेके अभी तक की, तो उसके रेस में आपको मेंशन कर देता हूँ। उसके रेट्रेस में पहली जो है ना वो ये वाली वैल्यू है 3339। दूसरा 50% 3329, ये वाला जोन आएगा। और तीसरा जो है ना वो 3318 और 18 का एरिया 61.8, यानी ऑलमोस्ट इस फेयर वैल्यू गैप के आसपास। तो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। बट मार्केट के बाय स्कैल्पिंग और स्कैल्पिंग वाले या किसी भी डिमांड जोन के ऊपर जाए तो बाय की एंट्री को प्लान करें, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं M15 के ऊपर। तो गैस M15 में अगर आप सूरत देखें तो कुछ इस तरह के मार्केट एम पैटर्न बना के नीचे आई है, लेकिन पिछले स्विंग से पहले ही मार्केट ड्रॉप हो गई और यहाँ से ये गैप है इसको फिल कर चुकी है। यहाँ एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी है, लिक्विडिटी एरिया भी है और इसके नीचे एक डिमांड जोन है। अगर इसको ओवरऑल यूं मैं कहूँ कि मार्केट इसे नीचे जाए स्पाइक लेके फिर अपसाइड फिर नीचे, तो फिर इस एरिया से आप बाइंग देख सकते हो। ये एरिया है 3350 और 44 का। इसके नीचे जनाब 3335 और 29, वही H1 स्टोरी वाले लेवल्स हैं। अपसाइड की तरफ बात करें तो ये एक रेजिस्टेंस है 3380 और 82 के दरमियान, और फिर उसके बाद 90 और 93 के दरमियान में रेजिस्टेंस है, ठीक है। आई होप कि आप समझ रही कि इस वक्त M15 में मार्केट रिजेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है आपको। और पहली जो बाय स्कैल्पिंग कर सकते हैं वो 53 और 49 से, ठीक है जी। अगर हम H1 स्टोरी की बात करें तो H4 स्टोरी की बात करें तो यहाँ पे गाइस आप देख देख सकते हो कि मार्केट ने ये बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की एक रिजेक्शन कैंडल बनाई है। और अगर ये H4 इससे नीचे क्लोजिंग दे देता तो ऑफ कोर्स मार्केट यहाँ तक तो बआसानी आएगी आएगी आज के दिन। और ये पहला जो सपोर्ट है मार्केट का 3344। दूसरा जो सपोर्ट है वो 3328, मोस्ट फेवरेट ये वाला है क्योंकि 50% रिट्रेसमेंट भी है। और तीसरी जो है ना वो 7 और 4 का एरिया, ठीक है। इसके नीचे गैप भी है। और अगर अपसाइड की तरफ भी बात की जाए तो 3386 पहली रेजिस्टेंस, दूसरी 3401 और तीसरी जो है ना वो 3418 और 3412 का एरिया है। तो आई होप कि आज के दिन मार्केट अगर 45 से उठती है या फिर 28 से उठती है तो एक्सपेक्टेड टारगेट मार्केट का 93 हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने रखिएगा बहुत सारे ख्याल। अल्लाह हाफिज।